हेलो जो मैथ्स एक्सपर्टीज चैनल है मेरा, उसमें आपका स्वागत है। और मैं यहाँ पर पार्ट 7 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन 40 से लेकर के 45 तक यहाँ डिस्कस किया गया है। इससे पहले जो 6 लेक्चर्स हैं मेरे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 6 तक मैंने डाले हैं, ये पार्ट 7 है। तो जो 6 पार्ट्स हैं मेरे, उनको देखिएगा अच्छे से, और आई थिंक ना आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ समझने के लिए। ये तो नहीं है कि सारा कुछ मिल जाए, लेकिन यहाँ जो आप सीखेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यही एज होती है हमारे आगे बढ़ने की, हमें सीखने की, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा। इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो, और कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की, ठीक है। थैंक यू। यह हम 40 से लेकर के 45 तक क्वेश्चंस को कर रहे हैं। क्लास 7 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैथ का जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज है। इससे पहले वाले लेक्चर्स आपको मेरे प्री वीडियोस में मिल जाएंगे। 40 स्टार्ट करते हैं हम लोग। देवांगी buys a chair for ₹700 and sells it for ₹750. She earns a profit of -% in the transaction. उसका बाइंग प्राइस है ना, शेयर का ₹700 है, सेलिंग प्राइस ₹750 है, तो दैट इज कॉस्ट प्राइस ₹700 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹750, राइट। उसका प्रॉफिट कितना हुआ पहले तो ये फाइंड करेंगे, और पूछा जो है वी हैव टू फाइंड हियर व्हाट, प्रॉफिट परसेंट, राइट। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लीजिएगा, ये आपका 750 माइनस 700 इज इक्वल टू ₹50। प्रॉफिट आपका ₹50 है। नाउ प्रॉफिट परसेंट की बात करते हैं। प्रॉफिट परसेंट दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट, ओके, एंड प्रॉफिट जो अर्न किया जाता है वो कॉस्ट प्राइस पर अर्न किया जाता है into 100, right? Profit is ₹50, 700 cost price and 100, और ये परसेंट का साइन यहाँ पुट कर देंगे, राइट। सो ये आपका, ये जीरो कैंसिल हो गए यहाँ से। 50/7%, इसको हम 7 या 49 ऐसे करके याद रखेंगे। इसको 7 या 49 1 पॉइंट रख लीजिए, या इसको 7n17 ऐसे भी लिख सकते हैं। डेसिमल में ना रखे तो फ्रैक्शनल फॉर्म में इसको दे सकते हैं। 7n17%, ये आपका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 41। Sonal bought a bed sheet for ₹400 and sold it for $440. Her percent is dash. तो देखिए यहाँ पर दो स्पेस दे रखे हैं, उन्हें ध्यान से समझना। एक तो है परसेंट का साइन, और फिर कितना है। यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस इज ₹400, सेलिंग प्राइस ₹440, राइट। और कह रहा है कि डैश परसेंट इज डैश, तो या तो यहाँ पर उसको प्रॉफिट हुआ होगा या उसको यहाँ पर लॉस हुआ होगा। पहले देखो 400 और 440, तो ऑब्वियस है उसको यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ। अंडरस्टूड। अब प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है, तो प्रॉफिट परसेंट, और यहाँ पर जो प्रॉफिट है
वो निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम प्रॉफिट निकालेंगे, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बिकॉज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। अंडरस्टूड? तो 440 minus 400 is equal to 40 rupees. And our profit percent, पिछले क्वेश्चन में जो किया था आपने, वो आपका प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस into 100. 40 rupees is profit, 400 cost price into 100 and then percent sign. So ये आपका 12 और 4 10 that is 10%. यहाँ पर आपका आंसर 10% हो जाएगा। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। Nasim bought a pen for rupees 60 and sold it for rupees 54. His dash percent is dash. 42 में आपको 41 की तरह ही करना है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जितने का बाई किया उसने, दैट इज 60 रुपीज। सेलिंग प्राइस इज रुपीज 54। ठीक है ना? अब वहां पूछा है कि डैश परसेंट इज डैश, क्या कितना परसेंट है उसका यहाँ पर। अंडरस्टूड? तो देखिए, ये अगर उसको यहाँ प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये 60 रुपीज है, ये 54 है। ऑब्वियस है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। इट इम्प्लाइज देयर इज व्हाट? लॉस। आपको समझ में आना चाहिए। तो अब लॉस कितना है? लॉस के केस में जो कॉस्ट प्राइस होती है उससे सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं और इट्स इक्वल टू व्हाट? 60 रुपीज सेलिंग कॉस्ट प्राइस, 54 सेलिंग प्राइस, आपका 6 रुपीज का लॉस आ गया। लॉस 6 रुपीज है। तो देखिए यहाँ पर ₹6 का उसको लॉस है। अब ये 6 रुपीज जो लॉस है, कितना परसेंट है वो यहाँ रखेंगे हम लोग लॉस परसेंट को। तो लॉस परसेंट, लॉस हो या प्रॉफिट हो, दोनों ही कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किए जाते हैं। सो दिस इज लॉस हियर एंड कॉस्ट प्राइस इनटू 100% का साइन। अंडरस्टूड? सो दैट इज 6 रुपीज अपॉन 60 रुपीज, है ना? जबकि 6 रुपीज का लॉस उसको 60 रुपीज पर हुआ है, तब जाके 54 का बेचा है उसने, इंटू 100 एंड देन परसेंट साइन। तो 6 10 जा और 10 1 जा और 10 10 जा, दैट इज 10% लॉस। अंडरस्टूड? हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अभूति परचेज अ हाउस फॉर रुपीज 50,59,700 and spent rupees 40,300 on its repair. To make a profit of rupees 5%, she should sell her house for rupees. तो यहाँ उसने जो परचेजिंग प्राइस था उसका, परचेजिंग प्राइस, ठीक है ना, वो दे रखा है 50,59,700। उसने इस पर कुछ खर्च किया। तो ये आपके एक्स्ट्रा जो चार्ज आता है, रिपेयर वगैरह जो भी है, तो शी स्पेंट कितना रुपीज? 40,300। ठीक है ना? तो रिपेयरिंग प्राइस ये हो गया, परचेजिंग प्राइस ये हो गया, तो टोटल उसका जो कॉस्ट प्राइस पड़ा, है ना, दैट इज टोटल सीपी, वो आपका इन दोनों को ऐड कर लोगे, है ना, वो निकल आएगा। तो 59,700 प्लस 40,300, तो ये 700 300
ये 000 यहाँ पर आ जाएगा, ध्यान रखना है, 1 कैरी ओवर का हो जाएगा। तो यहाँ पर यह एक बार कर लीजिएगा इसको, 59,700 है और 40,300 है, 1000 वो हो जाएगा तो ये 60,000 हो जाएगा, और 60,000 और 40,000 ये टोटल आपका बन जाता है 1 लाख। तो 51 लाख आपका क्या आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ भी ये 2 जीरो इधर आ जाएंगे, इस तरह से ये 51 लाख का क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस उसको बन जाएगा। यदि उसने मकान खरीदा, उस पर कुछ खर्च किया रिपेयरिंग वगैरह पर, उसको ऐड कर दिया हमने यहाँ पर, और ये टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस इतने उसने खर्च किए बाई करने में मकान को, राइट। अब वो कितना परसेंट प्रॉफिट चाहती है, प्रॉफिट परसेंट जो है उसका वो है 5%, ठीक है ना। अब ये 5% अर्न करना है उसने, 5% किस पर अर्न करना है, कॉस्ट प्राइस पर, ये मैं बता चुका हूं आपको। ये जो प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो केवल और केवल कॉस्ट प्राइस पर होता है, इट ऑकर्स ओनली ऑन कॉस्ट प्राइस, राइट। तो यहां आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, दैट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, अंडरस्टूड। तो आपका प्रॉफिट परसेंट उसको 5% चाहिएगा, प्रॉफिट कितना है वो निकालना है, इंटू 100 बाय सीपी, और सीपी कितना है यहाँ पर 51 लाख। अब मुझे ये प्रॉफिट निकालना है, तो इसको निकालने के लिए करना क्या है, राइट साइड में आप प्रॉफिट को रहने दीजिए, 5 के साथ, ये 5 के साथ 51 लाख का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 100 नीचे आ जाएगा, अंडरस्टूड। 1 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर ये 5 और 51 के आगे 3 जीरो, 51,000, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 जीरो इधर आ गए, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये समझ में आ रहा होगा आपको शायद। 2,55,000 आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। 2,55,000 रुपये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अब वो उस मकान को कह रहे कि शी शुड सेल द हाउस फॉर रुपीज, यानी जो आपका 51 लाख रुपीज टोटल उसको सीपी पड़ा था, उसमें ये प्रॉफिट और ऐड कर देंगे हम लोग, जो कितना है 2,55,000, अंडरस्टूड। तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा मकान का, दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये बात याद रखेंगे आप, स्पेस नहीं है इस वजह से यहाँ पर ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको। तो हियर 000 55 और 51 एंड 2 53, तो 53 लाख 55,000 का वो उस मकान को सेल करेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ये क्वेश्चन बड़े ही अच्छे एग्जाम्पलर एनसीईआरटी मैथ 7 से हैं, और देखिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जो की जाती है वो आपके 6 क्लास ऑन बार ही की जाती है, एग्जाम्पलर हो गया, एनसीईआरटी बुक हो गया, है ना, और दूसरे रेफरेंस बुक हो गए, ये सब है ना, आप उनको स्टडी कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिकुलर बुक से नहीं, कंसेप्ट आपका क्लियर होता जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप करते हैं जिसको बोलते हैं कि लॉट ऑफ प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, तो वो आप कीजिए, छोड़ दीजिए भगवान पर, वो सब कुछ अच्छा करता है। मेहनत आपको करनी है, ठीक है ना, शॉर्टकट कोई नहीं होता, ठीक है। कोई अमृत
नहीं देगा आपको उसे पी लीजिए और अमर हो जाए, नहीं। यहाँ पढ़ाई के केस में मेहनत जो करेगा वही अमर रहेगा, ठीक है। मेहनत का फल हमेशा मिलता है। फालतू की बातें नहीं सोचने का, अपना काम करना है उसे करते रहो। ये क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं, 20 lemons are bought for ₹10 and sold at 5 for 3 rupees. Then dash in the transaction is dash. अब यहाँ पर देखिए 20 लेमन्स 10 रुपीज के बाई किए। अब ये स्टेटमेंट आपको समझना है। फिर उसके बाद कह रहा है कि सोल्ड एट 5 फॉर 3 रुपीज। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना बना, पहले तो ये देखिएगा। 20 lemons are bought for 10 rupees, तो ऑब्वियस है कि कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज है, ठीक है। लेमन्स कितने हैं यहाँ पर 20 लेमन्स 10 रुपीज के उसने बाई किए। अब कह रहा है कि सेलिंग प्राइस की जब बात आती है तो यहाँ पर हम उसको निकालते हैं। कह रहा है कि 5 फॉर 3 रुपीज, यानी 5 लेमन्स कितने के, ये ₹3 के। टोटल लेमन्स हैं 20, तो 1 लेमन कितने का हो गया, दैट इज 3 रुपीज का 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये आपका 1 लेमन की कॉस्ट हो गई। टोटल लेमन्स 20 हैं उसके, और एक लेमन की कॉस्ट को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 5 4 जा 4 3 जा 12, तो ₹12 आपकी सेलिंग प्राइस आ गया है यहाँ पर। अंडरस्टूड। ऑब्वियस है इस ट्रांजेक्शन में उसको क्या हुआ होगा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना निकला, प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज ₹12 माइनस 10, 2 रुपीज का उसको प्रॉफिट निकला। तो वो कह रहा है कि देन डैश इन द ट्रांजेक्शन इज 10%, तो उसको प्रॉफिट जो हुआ वो ₹2 का हुआ, ठीक है ना। देन ₹2 प्रॉफिट इन द ट्रांजेक्शन एंड इज व्हाट परसेंट, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट का परसेंट ही निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है, प्रॉफिट occurs on cost price into 100, so profit is ₹2, cost price is 10 rupees into 100, 2 5s are understood, और 5 1 the 5 20s are 20% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिए, थैंक यू। ये 45 क्वेश्चन में आपको दे रखा है, नारायण bought 120 oranges at ₹4 each, ठीक है। ये स्टेटमेंट समझिए, 120 ऑरेंजेस एट ₹4 ईच, रेट दे रखा है कि एक ऑरेंज की कीमत यहाँ 4 रुपीज है और टोटल ऑरेंजेस 120 है, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं हम लोग, यानी देखिए 120 ऑरेंजेस हैं, तो 120 और एक ऑरेंज की कॉस्ट है 4 रुपीज, ठीक है। तो 120 इंटू 4 करोगे तो आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कितना आ जाएगा 480 रुपीज। 480 रुपीज के उसने 120 ऑरेंजेस खरीदे, रेट क्या था ₹4 फॉर 1 ऑरेंज, राइट। अब सेलिंग प्राइस की बात करते हैं, तो he sold 60% of the oranges at ₹5 each and remaining at ₹350,
3.50 ईच। देखिए उसने यहाँ पर जो सेल किए, दो तरह से उसने सेल किए। कुछ ऑरेंज 5 रुपीज के रेट से करे और कुछ ऑरेंज 3.50 रुपीज के रेट से सेल करे। तो दो पार्ट में उसने सेल किए, पार्ट ए और पार्ट बी में। सेलिंग प्राइस जब निकालना है हमें तो पार्ट ए का करा है उसने। रेट कितना है यहाँ पर 60% ऑरेंज रेट है उसका ₹5 ईच। तो कितना बन जाएगा 60%। उसके पास ऑरेंजेस टोटल हैं 120। इसका 60% निकालेंगे आप तो 60% ऑफ 120 दैट इज 60 बाय 100 इंटू 120। तो एक दो ये दो जीरो कैंसिल कर लीजिएगा। ये 72 ऑरेंजेस जो हैं, ठीक है, 72 फॉर ₹5 ईच के रेट से निकालते हैं तो 72 इंटू 5, ये आपका 7 5 35 2 5 10, ये 360 रुपीज से। और बी केस को बात करते हैं हम लोग, बचे हुए ऑरेंजेस कितने हुए, रिमेनिंग जो बचे हुए ऑरेंजेस हैं 120 में से 72 माइनस कर दीजिएगा। अंडरस्टूड। आपके ऑरेंजेस ये 10 2 8 आपका आ जाएगा, 11 4 आ जाएगा 48। तो 48 ऑरेंजेस किस रेट से उसने ₹3.50 से। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट बनेगा 48 ऑरेंजेस जब सेल करेगा तो वो आपका अमाउंट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप। तो ये आपका 168 रुपीज 00 राइट। 48 oranges at the rate 3.50 रुपीज ईच है, सो 168 आ जाएगा। आप आपका टोटल सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, 360 रुपीज ये थे और 168 रुपीज ये थे, दोनों मिलाकर के बनेगा आपका, दिस इज 8 6 and 6 12 कैरी 1 3 4 and 1 5 528 रुपीज का उसने यहाँ पर टोटल ऑरेंजेस जो 120 थे उनको सेल आउट किया। अंडरस्टूड। यहाँ उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अब कह रहा है कि हिज डैश इज डैश %, तो ऑब्वियस है कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। देन आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इस ट्रांजेक्शन में उसको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज 528, कॉस्ट प्राइस इज 480, माइनस कर लीजिए, ये आपका बन जाएगा यस 48 रुपीज का। अंडरस्टूड। अब उसको यहाँ पर हिज डैश इज 10%, तो यहाँ पर उसका प्रॉफिट है जो 48 रुपीज का है और कितने परसेंट है, देन वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट किस पे कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 एंड परसेंट साइन। प्रॉफिट इज 48 रुपीज, कॉस्ट प्राइस इज 480 इंटू दिस वन, सो ये 10 टाइम्स और 10 टेंजा कितना हो गया, 10% उसका प्रॉफिट हो गया। ये आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ उस तरह से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ट्राई कीजिए, पॉज करके वीडियो को समझा करो, उसको साथ साथ नोट डाउन भी कीजिए, ठीक है ना, तभी आगे बढ़िएगा। एक लेक्चर को स्किप मत कीजिए, उसे क्लियर कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ो, सारा कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है।